सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। तोड़ी। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? इधर देखिए सब लोग। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य, सहनशीलता। पृथ्वी के समान सहनशील कोई नहीं है संसार में। आवाज आ रही है? गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में। हमें कोई जरा सी मच्छर भी काट जाता है तो लेके आते हैं, बोले रुक जाओ बाद में बात करेंगे, पहले इसकी हत्या कर दें। लेके बैठे रहेंगे, जैसे ही आया मर गया। अब बताओ क्या कह रहे थे? काट रहा है हमको। ये पृथ्वी और ये पर्वत पता है क्या है? ये पर्वत पृथ्वी के मुखमंडल है, केश हैं। और हम लोग क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर? कितना भार बनाते हैं, कितना भार धर देते हैं, कितने गड्ढे करते हैं, कितना कुछ नहीं करते इस पृथ्वी का, लेकिन सदैव सहनशील रहती है। सिंचन करते हैं, एक प्रकार से बोरिंग करना, उससे जल निकाल करके पीना, हम एक प्रकार से पृथ्वी का सिंचन ही तो कर रहे हैं। और खेतीबाड़ी करना एक स्वरूप होता था, लेकिन अब तो जबरदस्ती औषधियां डाल करके जबरदस्ती उपजाऊ बनाते हैं पृथ्वी को। एक प्रकार से कह दिया जाए तो जैसे बाल उड़ गए, अब जबरदस्ती डलवा रहे, वो क्या बोलते उसको, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, सुई नोच नोच के। अब भाई शरीर है, शरीर अपनी गति से चलता है, आप भले ही उड़ गए हो, अब उसमें जबरदस्ती सुई डलवा, शरीर को तो पीड़ा होती है। और कई लोगों के शरीर की पीड़ा फिर वो दिखने लगती है, वहां तो बाल आ जाते हैं पर अन्य अंगों पर वो दिक्कतें प्रकट कर देता है। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करना है तो सहनशील बन जाए। ये सब परमानंद की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, जो उद्धव की इच्छा है। सहनशील, धैर्य है पृथ्वी में, वो अपना धैर्य कभी नहीं तोड़ती, कैसी भी स्थिति। एक बात बताएं आपको, पृथ्वी को, चलिए ये तो बाहर की वस्तु हैं जिसको हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। पृथ्वी को सबसे कम भार किसका लगता है? वैष्णवों का, जो चित्त से भगवत भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं, उन लोगों का भार बिल्कुल नहीं लगता पृथ्वी को। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किनका लगता है? विषयी और झूठे लोगों का। झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं और अत्यंत झूठ बोल करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पृथ्वी की चीख निकलती है कि इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहती है, सहनशील बनी रहती है। मैंने पृथ्वी से सीखा उसको सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक अंग है पर्वत, और मैंने पर्वतों से क्या सीखा? स्थिरता। चाहे जो हो जाए, पर्वत अपना स्थान नहीं बदलते, पर्वत यथावत रहते हैं। आज नरनारायण पर्वत हैं, करोड़ों वर्षों से यही हैं। आज कैलाश पर्वत है, करोड़ों वर्षों से वही हैं। पर्वत अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दत्तात्रेय कहते हैं चाहे जितनी ऊंची स्थिति मिल जाए, चाहे जितनी गिरावट जीवन में आ जाए, अपने स्थान का, अपने स्वभाव का, अपनी स्थिति का परित्याग नहीं। सदा सम रहो, सदा दीन रहो। ये मैंने पर्वतों से सीखा, जो कि पृथ्वी का ही अंग। अभी पृथ्वी गुरु ही चल रहा है। स्थिरता मैंने सीखी। इसी पृथ्वी पर वृक्ष प्रकट होते हैं, और वृक्षों से मैंने क्या सीखा? उदारता। वो अपने लिए नहीं जीते, वृक्षों का जीवन सदा दूसरों के लिए होता है।
पृथ्वी के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों की छाया भी दूसरों के काम आती है, वृक्षों के फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वो अपने प्रयोग में धारण करता हो, सब कुछ दूसरों को दे देता है। और छांव, फल, सुगंधी पत्तों से जब हम ऊब जाएं तो वृक्ष अपने प्राण तक त्याग देता है हमें तपाने के लिए। मैंने वृक्षों से क्या सीखा? उदारता, परोपकार। तो परोपकार का गुण, स्थिरता का गुण और सहनशीलता का गुण, ये मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा, पृथ्वी। मैंने इनको गुरु बनाया। पृथ्वी का एक गुण और होता है, कितना भी गड्ढा कर दो और गड्ढा करके छोड़ दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी अपने आप अपने रिक्त स्थान को भर देती है। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। तो मेरी प्रथम गुरु कौन है? पृथ्वी। सबसे विशेष हमें क्या सीखना है? धैर्य। धैर्यता जीवन में लाइए, पेशेंस। हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। आजकल विवाह नहीं टिकते लोगों के, क्यों? धैर्य नहीं। भाई एक बात आपको माननी पड़ेगी कि विवाह निभाने से चलता है। यह तो सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति बहुत पास रहेगा, समीप रहेगा, तो कुछ दिन बाद उसके अवगुण दर्शन होंगे, उसकी योग्यताएं अयोग्यताएं लगने लगेंगी। उसमें हमें करना क्या है? बोले धैर्य रखो, बस पेशेंस रखो। धैर्यता पूर्वक निर्वहन करते चलोगे, करते चलोगे, करते चलोगे, कुछ समय व्यतीत करोगे, उसके बाद आदत हो जाएगी। एक बात लिख लीजिएगा, आदत जिसकी होगी वही अपना विवाह निभा पाएगा। विवाह करते समय यह बात निश्चित कर लीजिए कि इनकी आदत हमको डालनी है, तो ही विवाह चलेगा। और जो व्यक्ति आदत नहीं डाल सकता, नहीं चलेगा। ये आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आज के युवाओं को बता रहे हैं हम। पाणिक ग्रहण संस्कार का एक प्रकार से अर्थ है आदत संस्कार। वो आदत डालनी है आपको उनकी। अब ये चाहे जैसे भी है, निभाना है। और जिस दिन आदत हो गई, आपका विवाह चलेगा। निभाना सीखिए, पेशेंस, अपने अंदर स्थिरता लाओ, धैर्यता लाओ। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मेरे दूसरे गुरु कौन है? वायु। ये वायु मेरे दूसरे गुरु हैं। वायु का लक्षण क्या है बताओ? वायु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो सुगंधित स्थान से निकलती है तो सुगंध को ले लेती है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध को धारण नहीं करती। वो दुर्गंध युक्त स्थान से निकलती है तो दुर्गंध को भी उठा लेती है, लेकिन बहुत देर तक दुर्गंध को धारण नहीं करती। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों स्थानों से निकलने के बाद वायु अपने पुनः रूप में आ जाती है। क्या? ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, उसका कोई स्वरूप विशेष नहीं है। मैंने वायु से सीखा कि जीवन में सुख आवे तो सुख की सुगंधी कुछ दिन अपने अंदर धारण करे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सम हो जाए। जीवन में दुख आवे तो दुख की दुर्घटनाओं की दुर्गंध को भी कुछ समय तक तो धारण करे, पर कुछ समय बाद फिर सीमित हो जाए। कई लोग सुख की स्थिति में आते हैं और फिर उस सुख की सुगंध को सदा बरकरार रखना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता। आपको वायु की तरह बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिला
तो उस विशिष्ट व्यक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मैं सामान्य हो गया। मैंने उसके प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं किसी दुर्जन व्यक्ति से मिला तो उसका प्रभाव, उसने खूब प्रयास किया कि वो मेरे ऊपर अपना असर डाले, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने उसका असर भी अपने ऊपर नहीं होने दिया, मैं अपनी समरसता में रहा। ये मैंने वायु से सीखा कि वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों को उठाती जरूर है पर धारण नहीं करती। वायु यदि सुगंध को धारण कर ले तो वायु की महिमा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वायु सुगंध को धारण नहीं करती। कुछ समय व्यवस्थित करने के बाद उसका त्याग कर देती है। इसका मतलब क्या है? वायु की किसी में आसक्ति नहीं है। ये निरासक्ति का गुण मैंने वायु से सीखा, वो किसी में आसक्त नहीं होती। किसी संत के पास किसी ने जाकर के माला पहना दी और उस संत ने उसकी अति प्रसन्नता नहीं की, तो सामने वाले व्यक्ति को मन में होने लगा मैंने इतनी महंगी माला पहनाई और ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने आकर के गाली भी दी, तो संत ने उसका भी कोई तिरस्कार नहीं किया। तब माला पहनाने वाले को लगा नहीं, ये व्यक्ति ही सम है, मेरे द्वारा प्रदत्त की गई माला या किसी के द्वारा प्रदत्त की गई गाली, उससे इन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक बार उनका दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर आया। तानसेन ने कहा कि बादशाह बनकर के जाओगे तो हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे, अपना रूप बदल करके चलो। तो बादशाह अकबर तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बनकर के गया। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सन्मुख पहुंचे, स्वामी जी महाराज जैसे ही गाने लगे, तानसेन ने मना किया था अकबर को कि वाहवाही मत करना, हमारे गुरुजी को वाहवाही करने वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन अकबर खूब सोच के गया वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, अकबर के मुख से वाह 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 निकल पड़ी। तुरंत स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोलकर, कौन है ये? इसके स्वर से पता लगता है कि कोई मुगल सल्तनत का व्यक्ति है। ए तानसेन, किसको लेके आए हो? बोले महाराज, जहां पना अकबर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त राजा हैं। मैंने इनसे कहा कि राजवेश में जाओगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो तंबूरा उठाने वाले बन के आए। स्वामी जी खूब हंसे, बोले चलो संत दर्शन के लिए दीन तो बना। अकबर ने कहा आप मेरा रूप पहचान ही गए हैं, तो अब मुझे थोड़ी आपकी खिदमत करने दीजिए। स्वामी जी बोले इन सब की हमको आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं आया हूं आपके द्वार पर, कुछ तो करूंगा। स्वामी जी बोले अब तेरी जो इच्छा हो कर ले। अकबर ने अत्यंत मूल्यवान मणियों का एक हार, स्वर्ण में मंडित, जिसका मूल्य उस काल के भारत में कोई आकलन नहीं कर सकता था, ऐसा अमूल्य हार मणियों का निकाल करके स्वामी जी के गले में पहना दिया। स्वामी जी ने पहन लिया। अकबर के मन में आया कि इतना अमूल्य हार मैंने पहनाया है, ये मेरे से बड़े प्रसन्न रहेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही करेंगे। अब 4 लोग आएंगे, उनसे भी कहा करेंगे कि देखो अकबर ने मुझे ऐसे ऐसे हार पहनाया। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। इतने में स्वामी जी ने कुछ आलाप लगाया, तो जैसे ही गाने लगे तो हिंसक जीव, पशु पक्षी सब वहां इकट्ठे होने लगे और दूर बैठ करके स्वामी जी को सुनने लगे। तभी एक हिरण आया और स्वामी जी के बगल में आकर के बैठ गया। स्वामी जी ने वही हार उतार करके हिरण को पहना दिया। अकबर बोला रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में तो हिरण भाग गया वहां से, हार पहन करके वन में चला गया। अकबर बोला राम राम, ये कैसे व्यक्ति हैं? इतना महंगा हार, इतना अमूल्य हार, अरे आपको नहीं चाहिए था तो मुझे ही वापस कर देते, मैं अपनी रानियों को दे देता, किसी और को दे देता। एक हिरण को पहना दिया, इतना भी मूल्य नहीं समझा आपने मेरे द्वारा प्रदत्त की गई सामग्री का?
स्वामी जी बोले बैठ जा, बहुत देर रह गई है तो बोलते बोलते। मन में यूं ही विचार करके आयो कि तेरी प्रशंसा करेंगे हम, रुक जा। फिर कुछ गाया तो जैसा वो हिरण था ऐसे असंख्य हिरण प्रकट हो गए और सब हिरणों के गले में वही हार था जो अकबर ने पहनाया। और बोले सुन देख सबन के गले में हार हैं। बोला हाँ वैसा ही हार है जैसा तैने पहना। बोला हाँ लेकिन शर्त यह है। बोले क्या? अब तू जा अपनो वारो हारी लेके चलो जाए यहाँ से, तेरो वारो कौन सा ढूंढ ले। अकबर समझ गया, बोले कि ये सामान्य नहीं है भैया, संसार के अत्यंत उपलब्धि देने से इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के हो चुके हैं। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। यहां पर सुगंध का अर्थ सात्विक रूप में नहीं है, तामसिक रूप में। सुगंध का अर्थ मतलब ऐसे जीव, ऐसे लोग जो आपको संसार के विषय कैसे प्राप्त होंगे वही मार्ग बताते हैं, वो सुगंध है। और दुर्गंध कौन? बोले पापी, दूषित कृत्य करने वाले लोग। इन दोनों को ही अपने चित्त पर आधिपत्य ना दिलाना, ये मैंने वायु से सीखा। वायु से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने सीखा वो पवित्र रहती है, वो कभी किसी को अपने ऊपर आधिपत्य नहीं करने देती। मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। और इनसे मैंने क्या सीखा? बोले सब जगह विराजमान है, ऐसी दुनिया में कोई स्थिति नहीं है जहां आकाश ना हो। अरे तीनों लोगों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम आप सब लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप और मेरे बीच में जो ये खाली है स्थान, ये भी आकाश है। आपके और ऊपर पंडाल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर हाथ हिलाने पर जो हमें हवा का अनुभव हो रहा है, ये भी आकाश है। घड़ा है, घड़े को आपने बंद कर दिया, बंद करते उसके अंदर जो खालीपन भर गया है वह भी आकाश है। घड़े को खोल दिया तो वो घटाकाश महाकाश में मिल गया। हम जिसको देखते हैं वो महाआकाश है। और ये जो हमारे चारों तरफ हमें अनुभव हो रहा है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, ये आकाश ही है। आकाश से मैंने क्या सीखा? उनकी उपस्थिति हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। इनसे मैंने क्या सीखा? अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप वहां उपस्थित होने में बिल्कुल संकोच ना करें। यह मैंने आकाश से सीखा। वो सर्वव्यापी है। मैं भले ही तन से कहीं ना रहूं, पर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान 1000 लोग सुन के जाएं, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी मेरी बात बता करके, मेरे वचन सुना करके किसी का जीवन उद्धारक कर रहे हूं। यह आकाश का स्वभाव है। यह मैंने आकाश से सीखा। दूसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? वर्षा हो, आंधी आवे, ओले गिरें, धूप पड़े, ताप पड़े, चंद्रमा हो, सबसे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है, सबसे पूरी दुनिया की व्यवस्था अव्यवस्थित या व्यवस्थित हो सकती है, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। सब है आकाश में ही, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आकाश अपने रूप में रहता है। वर्षा हो, आंधी हो, ताप हो, इनका किसी का भी असर आकाश पर नहीं होता है। 3 लक्षण सीखे मैंने। पहला लक्षण क्या सीखा? सर्वव्यापकता। दूसरा लक्षण क्या सीखा? किसी भी स्थिति से हृदय पर प्रभाव ना पड़ना। और तीसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? ये मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या? असीमितता।
मेरी कोई सीमा नहीं है, असीमित, मैं असीमित हूं। मैंने आकाश से सीखा कि अपनी सीमा तय मत कर लीजिए कि बस यहीं तक जाना है, नहीं, असीमित रहिए। अभी हैदराबाद में मेरी कथा थी भाग्यनगर में, तो वहां रामानुजाचार्य भगवान का एक सुंदर विग्रह बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। श्री चिन्नयजीयर स्वामी जी महाराज ने वहां बनाया। उन्हीं चिन्नयजीयर स्वामी जी का स्थान है जहां मैं रुका हूं, उसके नीचे वहां भी उन्होंने रामानुजाचार्य जी का एक स्वरूप निर्माण किया है। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो रामानुजाचार्य जी भगवान 108 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। 108 फीट है कि ज्यादा है? ज्यादा है, 275 फीट के हैं। तो स्वामी जी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी, देखो ये विराजमान है आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी, ऐसा ही स्वरूप है वहां, ये महाराज जी ने प्रदान किए। तो मैंने कहा, महाराज जी एक मन में संशय है, आपसे पूछ लूं? तो बोले पूछिए। मैंने कहा, ये दक्षिण भारत है और जब जेठ का महीना आता होगा, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप आकाश में होती होगी, उस समय पर स्वामी जी के ऊपर जब तेज प्रकाश पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं हम तो शिष्यगण हैं, हमें देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे आचार्य चरण जो हैं वो ताप में तप रहे हैं। तो आपने ये स्वरूप ठाकुर जी आचार्य चरण का बनवाया, एक सुंदर छत्र भी बनवा देते ऊपर। आहा, कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं, हम शिष्य हैं, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमारे आचार्य की ऊंचाई असीमित हो। हम छत्र लगा करके उसको रोक ना दें, हम छत्र लगा करके उसको सीमित ना कर दें। हमारा तो भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचार्य चरण जितने हो सके आकाश की ओर प्रस्थान करते रहें, जितनी हो उनकी दिशा दसों दिशाओं में फैलती रहे, कीर्ति असीमित हो। उत्तर सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये एक ऐसा उत्तर था जिससे मतलब प्रश्न करने वाले के चित्त को ठंडक मिल गई, मैं आनंदित हो गया। आज दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या सीखा? असीमितता। चाहे भक्ति मार्ग में भी हो, उसकी एक सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। आप वैराग्य मार्ग के हो, उसकी भी कोई सीमा निश्चित ना हो। और आप संसारी मार्ग के हो, उसमें भी सीमा मत रखो, उसमें भी असीमित रहो। धन कमाना है, कितना कमाना? असीमित कमाओ। नाम ऐश्वर्य यश कमाना, कितना कमाना? असीमित कमाओ, सीमा मत रखो। जो व्यक्ति सीमा निश्चित कर लेता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं। पर जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, चलते जाना है। एक बात बोले आपको, अगर व्यक्ति को ना पता हो कि गिरिराज जी की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, तो 22 किलोमीटर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि 22 किलोमीटर की है, इसीलिए 18 किलोमीटर बाद, अरे कितनी और रह गई, अभी 3 किलोमीटर और है, अभी कितना और रह गया, कितनी दूर और है। सीमा पता है, इसलिए सीमा के नजदीक आने पर पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आज आप धन कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने सीमा निश्चित कर ली, इतना धन मुझको कमाना है, तो आपको उतार चढ़ाव, हानि, लाभ सबका अनुभव होगा। इसने मुझे बुरा कर दिया, अरे देखो मेरी यहां रुकावट आ गई, अब यहां मैं रुक गया, अब मेरी स्थिरता आ गई, अब इसने मेरे साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, अब मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा समय खराब आ गया। क्यों? अब आपको यह लग रहा है सीमा आने वाली है और जाते जाते रुक जाता हूं। लेकिन असीमितता होगी, सीमा ही नहीं है, तो जीवन में आने वाली दुविधाओं से लगेगा क्या, ठीक है आ जाओ, तुमको भी आना, तुम भी आ जाओ, चल तो रही हैं, राह ही हैं, हम तो राह के, चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक कमाना, कोई सीमा तो है नहीं।
किसी भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे भक्ति के पथ पर हैं, चाहे ज्ञान के पथ पर हैं, चाहे धन के पथ पर हैं, चाहे वैराग्य के पथ पर हैं, असीमित रहो, सीमा निश्चित मत करो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश की कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सीमा हो सकती है, पहाड़ों की सीमा हो सकती है, नदी की सीमा हो सकती है, दो लोगों की सीमा नहीं है। एक तो आकाश, दूसरा बताओ मन। इसकी भी कोई सीमा नहीं है। एक तो आकाश असीमित होता है और एक इंसान का मन असीमित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। आजकल के लड़का लड़की 10-10 लोगों से संबंध रखते हैं। बेचारे वो ऐसा सोचते हैं कि ये निराश्रित हैं, हम आश्रय नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, बेचारे भटकेंगे। ये मन कैसा है हमारा। कितने लोगों को बैठा लो इसमें, कितने भी लोगों को बैठा लो, कितनी भी सामग्री बैठा लो, कितनी भी दुनिया बैठा लो। अरे महाराज, पृथ्वी कम पड़ जाएगी आपकी, पूरी पृथ्वी परिक्रमा खड़े आओ, पूरी पृथ्वी को भी मन में बैठा लो, तब भी मन कहेगा अभी भी खाली हूं मैं और कुछ। अब अमेरिका में लोग बाग जाते हैं, स्पेस उसमें बैठ करके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, 15-20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर लौट के वो वापस आ जाते हैं। लोग वहां तक भी घूमे आए, उनसे पूछ लो अब मन भर गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो मन में बहुत जगह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करोड़ों खरबों वर्षों बाद शायद आकाश की भी एक सीमा मिल जाएगी, लेकिन मन की सीमा तब भी नहीं मिलेगी। मन असीमित है। पर मन किस चीज में असीमित है? यही मन सीमित भी हो जाता है कभी कभी। कब होता है सीमित? जब नाम जप करने बैठना हो। कितने नाम करने हैं? बोले 16 माला करो। 15 में ही मन कहता बस अब जगह नहीं बची, कर दो पूरी, अब तो भर गया मैं पूरा, अब और कितनी करोगे? 16 माला होते ही किसी के मन में आता ही नहीं कि 17 भी करनी है। मन कहता जगह ही नहीं है, अब कहां करोगे? मतलब जिस मार्ग से व्यक्ति की बुद्धि को सुधरना हो, जिस मार्ग पर व्यक्ति का सुधराव होना हो, वहां पर मन सीमित हो जाता है। और जिस मार्ग से व्यक्ति को महापापी बिगड़ैल बन जाना हो, यह मन अपनी असीमितताएं खोल देता है, आकाश की तरह हो जाता है। बंधुओं, ये ज्ञान मार्ग क्या करता है? ये ज्ञान मार्ग संसार के विषयों में तो मन को सीमित बना देता है और ठाकुर जी के भजन और ज्ञान में असीमित कर देता है। हमेशा यही लगेगा अभी तो कुछ पाया नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। मैंने आकाश से सीखा कि मन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं, पर वो असीमितता कहां हो ये गुरु बताएंगे। क्योंकि आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम संसार के विषयों में असीमित रहते हैं, पर गुरु कृपा करके ठाकुर जी के भजन में असीमित बनाते हैं। मैंने आकाश से असीमितता का लक्षण सीखा है। असीमित। अब मैंने अगला गुरु गिनते जाओ, कितने हो गए? 3 हो गए। इन सब गुरुओं से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप लिखते जाओ कहीं ना कहीं, उसमें वो भी अनुभव करते जाओ। आप भी सोचिएगा आकाश में और क्या सीख रहे हैं हम, आकाश से और हमें क्या मिल रहा है, वायु से हमने और क्या सीखा, पृथ्वी से हमने और क्या सीखा। ये सब आप भी अनुभव करते रहिए। और क्या ऐसा है इनमें जो हमें सिखाता है? भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और दत्तात्रेय यदु महाराज को सुना रहे हैं। मैंने अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा
तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है। जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता। जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा, उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैया वलैया ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काय को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। आप उसको गर्म करेंगे तो आपको पात्र में लेना पड़ेगा, साथ हीटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो उष्णता को प्राप्त होगा। मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, चलो आज, अभी कितने बज रहे हैं, 6:01 हो रहा है, कल शाम 6:01 तक ऐसे ही रहना है आपको। गुस्सा में मुंह बनाए रखो, क्रोध में ही रहो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, और बस गुस्से में ही रहो, चिल्लाते रहो, फटकारते रहो, इसी भाव में रहो। संभव है? नहीं, असंभव है, वह असंभवता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कल 6:02 तक प्रसन्न मुद्रा में रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो, यह संभव है। इसका मतलब क्या है, जो जल का स्वभाव है वही हमारे चित्त का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक स्थिति, एक रास्ता है। ये मैंने जल से सीखा। पधारे महाराज। पवित्र, शीतल, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं। आपकी भी कथा बद्रिकाश्रम में चल रही है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। तो जल से हमने क्या सीखा, श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जल का पहला स्वरूप है पवित्रता, वो पवित्र रहता है। और जल का एक स्वरूप और है, स्वयं भी पवित्र रहता है, और जिस स्थान पर उसका प्रयास किया जाए, प्रोक्षण किया जाए,
उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। तो जल का स्वरूप क्या है? पवित्र। एक तो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, खुद तो पवित्र बन जाते हैं, पर उनके प्रभाव से, उनके स्वभाव से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से कोई पवित्र नहीं होता। जल की पवित्रता लानी है चित्त में, मतलब स्वयं भी पवित्र रहिए और जिससे मिली उसको भी पवित्र कर दीजिए। ऐसी पवित्रता लाओ। दूसरी बात, जल का दूसरा स्वभाव है शीतलता। उष्ण करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए साधन लेना पड़ता है, पर जल का वास्तविक स्वभाव शीतल ही रहता है। ठीक वैसे ही हम कैसे रहें? शीतल ही रहें, सदा ठंडे रहो, कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार से उष्णता लाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कई बार जैसे माताओं को बच्चों को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, बड़े दफ्तर में काम करते हैं तो अपने नीचे के लोगों को संभालने के लिए थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, गुरुजनों को, शिष्यों को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है, परंतु किसी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध गलत नहीं। लेकिन क्रोध आया, एक दिन बीत गो, 4 दिन बीत गए, 5 दिन है गए, महीना है गए, क्रोध जा ही नहीं रहा है। यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम जल हैं, हमारा स्वभाव शीतल रहे। जल का तीसरा स्वरूप क्या होता है? अत्यंत मैले कुचैले व्यक्ति के भी मैल को दूर कर देता है। मतलब अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी जब जल के सानिध्य में आ जाता है तो जल उसको भी स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसको भी पवित्र और शुद्ध बनाता है। सब जगह भटक लिए, सबने दरवाजे बंद कर दिए। एक कथा आती बड़ी सुंदर, सब लोग इधर देखो, सुनो, जल की भांति बनो। तो जो सुनते जा रहे हो इंप्लीमेंट भी करते जाओ। अब बगल से हल्ला हो, इधर से हो, ऊपर से ठंडक पड़े, कुकड़ी मार दें, लेकिन महाराज अपने स्वभाव में ही रहना। सॉल लपेट लो, एक दूसरे की सॉल खींच लो, लेकिन अपनी स्थिति का त्याग मत करो। तो जिस धोबी ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्य पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ, कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में? सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना? हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर वो धोबी रो रहा है। हनुमान जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो वो विमान उड़ता नहीं है, विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत किया। राम जी बोले, अच्छा तुमको कोई विमान स्वीकार नहीं कर रहा? बोले नहीं। एक काम करो, तुम हमारे विमान में पुष्पक में बैठ जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ेगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव है। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़कर के सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो।
राम जी बोले तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो दो भी रोने लगा, बोले राम जी आप मुझे उतार ही दो। बोले सुनो तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओ, देखो तुमने गलती अपराध तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी। बोले जी तुम एक काम करो, हम इंद्र से बात करते हैं, तुम स्वर्ग में रह लो, स्वर्ग तो अच्छा है। ठीक है। भगवान ने इंद्र को बोला इंद्र इसको लेकर के जाओ। इंद्र ने अपना मुकुट उतार करके राम जी के चरणों में धर दिया, बोले अभी इस्तीफा देता हूं, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य अवहेलना करने वाले को अगर स्वर्ग ले जाना पड़ेगा तो मैं अपने आचार्य अपनी इंद्र पदवी से इस्तीफा दे दूंगा। बोले भाई मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा नहीं मानो, आप चाहे जो कहिए सब करेंगे हम, पर हमारी सिया जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, लक्ष्मी जी पर उंगली उठाने वाला, इसको स्वर्ग में स्थान दूंगा मैं। वो आदमी बोला मुझे छोड़ दीजिए राम जी, अब क्या? नहीं नहीं रुको, हम रुको, कोई बात, हम शिव जी से बात करते हैं, भूत प्रेत हैं वहां पे, वहां तो रह लोगे, हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिव लोग चले जाओ। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा, बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा। नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, वहां रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी, बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करना। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया, और जैसे ही उसमें ले जा करके रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया, मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूं। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिवलोक चल दे।
साकेत बोले ये तो यहां रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हरा और नीला रंग बुरे नहीं होते, पर दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही कोई व्यक्ति हरा है, कोई व्यक्ति नीला है। अब उन दोनों को आप संग बैठा दोगे तो दोनों में बनेगी नहीं। हरे को लगेगा नीला खराब है, नीले को लगेगा हरा खराब है, पर वास्तविकता यह है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों का सामंजस्य अच्छा नहीं है। संसार में बुरा कोई नहीं है, पर वो व्यक्ति कब किस स्थान पर है उससे उसकी योग्यता प्रकट होती है। तो जल को मैंने अपना गुरु मनाया। जल के 3 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण पवित्रता, जल का दूसरा लक्षण शीतलता, जल का तीसरा लक्षण अयोग्य को स्वीकार करके उसके मैल को दूर करना। और जल का एक लक्षण और होता है, व्यक्ति अन्न के बिना रह सकता है पर जल के बिना नहीं रह सकता। आप सही बता रहे हैं, 10 दिन अन्न मत खाओ, पानी पानी पीते रहो, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जल का परित्याग कर दिया तो मृत्यु निश्चित है। कहने का अभिप्राय, अपनी योग्यता इतनी व्यवस्थित कर लीजिए कि आपका ज्ञान, आपका भाव, आपकी भक्ति सामने वाले को ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे किसी के प्राण। आप नहीं तो प्राण निकलने की स्थिति हो जाए। जल का स्वभाव क्या है? प्राण धारण करता है, प्राणों की रक्षा करता है। बंधुओं, कोई भटक रहा है तो ये भी तो उसके प्राण जा रहे हैं। ऐसे भटके हुए के भी प्राणों की उसको संभालना, वो भी तो प्राण रक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों के प्राणों की रक्षा की? केवल अपने वचनामृत से, अपनी कथा से। यह जल का स्वभाव है, वो प्राणों की रक्षा करता है। अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्दों से ऐसा प्रभाव डालिए कि कोई प्राण त्यागने की स्थिति में हो, आपकी वाणी से उसके प्राणों की रक्षा हो। कोई बिगड़ गया हो, व्यसनी हो गया हो, कुमार्गी हो गया हो, पर आपकी उपस्थिति से वो उन सब का त्याग कर दे। ये भी तो प्राणों की रक्षा है। ये मैंने जल से सीखा। जल का एक स्वरूप और है, जैसा भी पात्र दे दो जल वैसी आकृति बना लेता है। हम लोग कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसा पात्र लाओ, हम जैसे हैं वैसी स्थिति बनाओ, हम जैसे हैं वैसा वातावरण करो। पर मैंने जल से क्या सीखा? वो किसी को बदलना नहीं देता। जैसा है रहो, मैं आपके जैसा हो जाता हूं। चलो यहां पे ये आकृति है, ऐसे बन जाती है। आकृति विशेष धारण करता है। ये मैंने जल से सीखा। तो मेरा गुरु कौन? कितनी चीज सीखी हमने जल से? कितनी? 4। चलो काउदनाथ बीच में पूछ और लूंगो, 2-3 दिन बाद बताओ पृथ्वी से क्या सीखा था। और जो नहीं बताएगा वाकू दंड होएगा कि सब श्रोतान को रसगुल्ला खिलाओ। चलो आज ढूंढ के लाओ भाई, कहां है बद्रीनाथ में रसगुल्ला।
अभी तो दत्तात्रेय प्रसंग है, उसके बाद में अभी बहुत प्यारा भिक्षुक गीत आएगा भागवत में। ये वो कथाएं हैं जो हम कथाओं में कहते ही नहीं है, और हम क्या 90% कथा वक्ता नहीं सुनाते। एल गीत, उद्धव कृष्ण संवाद ही चल रहा है, और भिक्षुक गीत तो इतना प्यारा कि ठाकुर जी उद्धव को सुनाते सुनाते भावुक हो गए। तो जल के बाद मैंने अगला गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा? पहला गुण ज्योति में, प्रकाश में उपस्थित जहां हुए वहां फिर अज्ञान रूपी अंधकार है ही नहीं। जहां अग्नि उपस्थित हो जाती है वहां अंधकार नहीं रहता। मतलब मैंने अग्नि से क्या सीखा? मैं जहां जाऊं वहां कोई असमंजस में ना हो, वहां कोई विचलित ना हो, वहां कोई अंधकार में ना हो, वहां कोई अज्ञान में ना हो। मेरी उपस्थिति वहां के व्यक्तियों के चित्त से असमंजसता को दूर कर दे, अज्ञान को दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। ये मैंने अग्नि से सीखा। वो जहां प्रकट होती है प्रकाश कर देती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या है? हम सब भटक गए हैं, हम सब खो गए हैं। जैसे शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया विषय प्राप्ति का। शरीर माध्यम है बद्रीनाथ भगवान की प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया, बताओ, नेक से तले हुए समोसा की प्राप्ति का। समोसा खाना है इस शरीर से। एक जड़त्व स्विट्जरलैंड देखने के लिए शरीर को माध्यम बना लिया। विषय वस्तु के भोग के लिए हमने शरीर को माध्यम बना लिया। इसका मूल माध्यम खो गया है। अग्नि क्या करती है? प्रकाश करके खोई हुई वस्तु को प्रकट कर देती है। रात में लाइट चली जाए, फोन खो गया, नहीं मिल रहा, मोमबत्ती जलाओ, देख लो, टॉर्च जला करके मिल जाती है। खोई हुई वस्तुओं को प्रकट कर देती है। मतलब आपका ज्ञान कैसा हो कि जो व्यक्ति वास्तविकता को भूल चुका हो, वास्तविकता से खो गया हो, वो वास्तविकता से अवगत हो जाए, ऐसा ज्ञान। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि प्रकट कर देती है खोई हुई वस्तु को भी। अग्नि का तीसरा स्वरूप मैंने क्या सीखा? तेजोमय होती है। दूर से देख लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, समीप आने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, वो जलाती नहीं है, अपने जैसा रूप दूसरे को देती है। अग्नि जलाती नहीं, वो तो हम लोग कहते हैं जला है तो वो जलाना ही, पर वास्तविकता में अग्नि क्या करती है? वो जैसी खुद है वैसी दूसरों को बना देती है। उसके समीप जाओगे तो आप भी अग्नि बन जाओगे। अग्नि से मैंने सीखा। और अग्नि का सबसे विशिष्ट गुण, कुछ भी दे दो, लकड़ी दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, हमें कुछ भी दे दो तो हम वस्तु के अनुरूप अपना भाव बनाते हैं। आपने मुझे स्वर्ण दिया तो हम मंद मंद मुस्का के, अच्छा स्वर्ण दिया। आपने चांदी दी तो थोड़ी मुस्कान कम होगी। आपने नकली लॉकेट दे दिया तो मुस्कान ही नहीं होगी। मीराबाई जब विदा होकर के गई तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पे इनकी ननद आ गई। तो ननद ने आकर के कहा, भाभी जी पहली बार घर में प्रवेश करोगी, नेक तो दो। तो मीराबाई बोली, क्या नेक दूं? बोले, भैया ने हाथ वाले नेक दिए, कड़ूला कंगन, आप गले वाला दो। मीराबाई बोली, ऐसा दूंगी कि जीवन भर आपको याद रहेगा, सफल हो जाएगा आपका जीवन। बोले, क्या दोगी? मीराबाई ने तुरंत कंठी माला निकाल करके पहना दी। ननद बोली, ये तौहीन करने आई हैं आप मेरी? हैं, यहां पर रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मणियां पहनते हैं, आप मेरे को लकड़ी पहना रही हो? मीराबाई कहती हैं, भाभी साहब
जब प्राण निकल जाएंगे ना तो सारे स्वर्ण उतार लिए जाएंगे, इसको कोई नहीं उतारेगा। ये मृत्यु में भी संग रहेगी आपके, पहन के रखो। और वो सब तो जीवित अवस्था में शोभा बढ़ाती हैं, परंतु ये तो वैकुंठ में भी शोभा बढ़ाएगी। ये तुलसी है। अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? उसको कुछ भी दे दो, वो एक रस रहती है। आप लकड़ी डाल दो, आप लोहा डाल दो, आप सोना डाल दो, आप चांदी डाल दो, सबको अग्नि ही बना देगी। आप सोना डाल करके अग्नि से कहो, हे अग्नि देवी, अब मैंने सोना दिया, अब मुझे जलाना नहीं। हाँ नहीं, वो फिर भी जलाएगी। वो एक रस रहती है किसी स्थिति से। और इसका दूसरा रूप यह है, सब पचा लेती है, सबको अपने अंदर समाहित करने की स्थिति है अग्नि में। सुख से फूलती नहीं, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अग्नि ऐसी है। अग्नि का तीसरा लक्षण क्या है कि गुप्त रूप से सब जगह है, प्रकट करने पर ही प्रकट होगी। मुझ में भी है, आप में भी है, पंडाल में भी है, लाइट में भी है, यहां सब जगह अग्नि है, लेकिन सब जगह प्रकट नहीं होगी। प्रकट करने की भावना, स्थिति प्रकट कर दो, तुरंत प्रकट हो जाएगी। अभी एक तिल्ली लगा दो यहां पर, तो यहां से प्रकट हो जाएगी, वहां लगा दो वहां से भी प्रकट हो जाएगी, आप में लगा दो आप में भी प्रकट। मतलब सब जगह विद्यमान है पर गुप्त रूप से रहती है। एक बहुत सुंदर पंक्ति मुझे याद आई, अग्नि साक्षात भगवान है। भगवान भी तो ऐसे हैं, सब जगह हैं, पर प्रकट करना पड़ता है। पर अग्नि को प्रकट करना थोड़ा आसान है, ठाकुर जी के लिए थोड़े परिश्रम ज्यादा है। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। जैसे छुपी हुई आवाज है वैसे ही छुपे हुए देवता है। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया, किस देवता ने आज
मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो जब से शालिग्राम जी आए तब से ही राधारमण जी थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक दिन इतना प्रेम प्रकट हो जाए कि मुझे प्रकट होना पड़े। और जब विरह प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, भाव प्रकट हुआ, रुदन हुआ, और जब आर्तनाद हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। बोलो राधा रमण लाल की।